यदि आप एक स्टूडेंट हैं, ये नहीं है, फिर भी आप इस कहानी को पूरा अवश्य देखें। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कॉलेज की जिंदगी ना जाने कितने हाँ और लॉस लेकर आती है। मार्क्स, एग्जाम्स और भविष्य का दबाव, और फिर वह सब, ऊपर से डिप्रेशन का भी साथ। इस कहानी में एक कॉलेज स्टूडेंट की जिंदगी की स्ट्रगल्स और उनकी जर्नी को देखते हैं। चलो आओ देखते हैं कैसे वो डिप्रेशन से लड़ते हुए अपने रास्ते को ढूंढते हैं। मोहन पढ़ने में बहुत होशियार था, एग्जाम भी अच्छे गए थे, लेकिन 1 महीने की बीमारी ने उसको आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। हुआ ये कि मोहन होनहार स्टूडेंट था, ठीक ठाक मेहनत करता था और ध्यान से पढ़ता था, जिस कारण उसके अच्छे नंबर आते। इस क्वालिटी को देखते हुए टीचर्स ने समझाया कि तुम MBBS की तैयारी करो। मोहन को अपने आप पर पूरा भरोसा था। उसने 2 साल मन लगाकर मेहनत की, सब बढ़िया चल रहा था। अचानक साल के अंत में मोहन को टाइफाइड हो गया और 1.5 महीने तक वह बीमार पड़ा रहा। जब मोहन ठीक हुआ तो जोर शोर से पढ़ाई में लग गया और किसी तरह कोर्स खत्म करके परीक्षा में शामिल हुआ। रिजल्ट आया तो मोहन का सिलेक्शन केवल 2 नंबर से रह गया था। शुरू में तो मोहन संतुष्ट था। टीचर्स ने भी समझाया कि तुम चिंता मत करो, कम तैयारी में तुम अच्छे नंबर लाए हो, अगले साल तुम्हें अच्छे कॉलेज में सीट मिल जाएगी, बस मन लगाकर पढ़ो और मॉक टेस्ट देते जाओ। मोहन को सब बातें समझ में आ रही थी, चिंता की कोई बात नहीं थी, लेकिन वह खुश नहीं था। उसके जिगरी दोस्त जिनके साथ वह पढ़ता था, वह सब मेडिकल कॉलेज पहुंच गए थे। दोस्तों के व्हाट्सएप स्टेटस पर सफेद कोट वाले फोटो देखकर उसे चिढ़ भी होने लगी थी। जाने अनजाने में मोहन खुद को दोस्तों से कंपेयर करने लगा, फिर शिकायत करने लगा कि मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब जब कोई छोटी मोटी दिक्कत आती तो मोहन उसे सुलझाने की बजाय किस्मत को कोसने लगा है। अरे मेरी किस्मत ही खराब है। मोहन मेहनत तो इस साल भी कर रहा था, घंटों टेबल कुर्सी पर बैठा रहता, लेकिन अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। इस बार उसने पूरा कोर्स रिवाइज करके एग्जाम दिया, लेकिन जब 3 महीने बाद रिजल्ट आया तो उसके नंबर पिछले साल से भी कम आए थे। असफलता के कारण मोहन पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया। वह कभी अपनी किस्मत को तो कभी ईश्वर को कोसता रहता। वह बार बार खुद से दोहराता, इतनी मेहनत के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ है। वह दिन भर अतीत के बारे में सोचता रहता। अगर कोई टोक दे तो उसे पूरे दिन बुरा लगता और वह बदला लेने की सोचता है। उसके बदले व्यवहार के कारण लोगों ने उसे समझाना भी छोड़ दिया था। एक दिन मोहन पूरी तरह हताश होकर एक पहाड़ की तरफ चल दिया कि ऐसे जीने का क्या मतलब जब मन को चैन नहीं मिल रहा हो। मोहन काफी देर तक चोटी के किनारे खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे छलांग लगाऊं। तभी पीछे से आवाज आई। मोहन के पैर अपने आप पीछे हट गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक अधेड़ उम्र का योगी या साधु जैसा दिखने वाला आदमी खड़ा है। योगी तो एक नजर में ही सब कुछ समझ गया था। उसने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम कूदने जा रहे थे? मोहन ने सारी बात बता दी। आज पहली बार मोहन ने अपने मन का दुख किसी के साथ बांटा तो उसे काफी हल्का महसूस हुआ। योगी ने मोहन से कहा, यह बहुत छोटी समस्या है जिसे तुमने बड़ा बना लिया है। अगर तुम चाहो तो मैं इस परेशानी का आसान हल दे सकता हूँ। मोहन ने कहा, मुझे जल्दी बताइए, मुझे क्या करना होगा? मैं हर हाल में बुरी बातों और असफलता को भूलना चाहता हूँ। योगी ने कहा, मेरी कुटिया पास में ही है, वहीं बैठकर बात करेंगे। कुटिया के आते ही योगी ने मोहन को पेड़ के पास बैठाया और अपनी कुटिया के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद योगी बाहर आए। उनके हाथ में एक जलता हुआ दीपक था। उन्होंने मोहन से बोला, हाथ आगे बढ़ाओ और इस दीपक को पकड़ो। योगी ने मोहन से पूछा, इस दीपक का वजन कितना होगा? सुरेश ने कहा, कुछ खास वजन नहीं है इस दीपक में। योगी ने कहा, कुछ देर इस दीपक को यूं ही पकड़े रहो, बस अपने नजदीक मत लाना। कुछ देर में ही मोहन के हाथ दुखने लगे। योगी ने फिर पूछा, अगर तुम इसी तरह दीपक को 1 घंटा पकड़े रहो तब क्या होगा? मोहन बोला, ऐसा करने से हाथों में दर्द होने लगेगा। योगी ने कहा, और अगर दीपक को पूरा दिन पकड़े रहो तब क्या होगा? मोहन ने कहा कि हाथ सुन्न पड़ जाएगा, मांसपेशियों में खिंचाव बढ़ जाएगा। योगी ने कहा, क्या इस दीपक के वजन में कोई अंतर आया है? मोहन ने कहा, नहीं, दीपक का वजन तो पहले ही जितना है। योगी ने कहा, जैसे दीपक हल्का होने के बावजूद हाथ को चोट पहुंचा सकता है, वैसे ही छोटी मोटी बात, चिंता न करने वाली बात को अगर दिन भर पकड़े रहोगे तो भी अपने आप को भयंकर कष्ट में डाल लोगे। योगी ने कहा, जैसे कष्ट से बचने के लिए आपको बस दीपक नीचे रखना है, वैसे ही तुमको अपनी चिंता और शिकायत को नीचे रखना है। तुम्हारी कहानी चिंता, तुलना, शिकायत से लेकर असफलता और फ्रस्ट्रेशन की है। ये सब तुम्हारे पहले विचार के साथ शुरू हुआ, जब तुमने सोचा कि मैं पीछे रह गया, और ये विचार बार बार मन में चलता रहा और तब इसने तुलना यानी कंपैरिजन कर लिया। फिर कंपैरिजन ने शिकायत का रूप लिया।
शिकायत की आदत बढ़ गई तो तुम्हारे मन का चैन ही खत्म हो गया। मोहन ने कहा, ये तो सब मैं समझ रहा हूं, मेरी आदत बन गई है। मैं दिन भर यही सब सोचता रहता हूं। बताइए मैं क्या करूं? योगी कहते हैं कि सबसे पहले इस बात को समझो कि जीवन में कभी ना कभी यह हम सबके साथ होता है। हम प्लान बनाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वह पूरे नहीं हो पाते। इसमें न किस्मत की गलती है ना हमारी, बस हम नए सिरे से दोबारा कोशिश करते हैं। ये सब तुम्हारे साथ छोटी उम्र में हो गया। तुमने ईमानदारी से मेहनत की लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन अगर तुम इस घटना से सीख लो, शिकायत और नेगेटिव विचारों को छोड़कर अच्छाई देखो और अपने काम में मन लगाओ, तो फिर जीवन में तुम्हें असफलता कभी नहीं रोक पाएगी। मोहन अब उत्सुक था, उसे समझ में आने लगा उसे एक नई स्किल सीखनी है। यह घटना उसके जीवन का एक बड़ा लेसन बन गई। उसने योगी से पूछा, मुझे यह तो समझ आ गया कि पुरानी बातों को बोझ नहीं बनाना है, पर यह सब मैं करूंगा कैसे? योगी ने कहा, हमारा इंसानी दिमाग इस तरह से प्रोग्राम है कि या तो यह धन्यवाद महसूस कर सकता है या फिर चिंता कर सकता है। इसलिए अपने दिमाग को धन्यवाद देना सिखाओ। छोटी छोटी चीजों में अच्छाई देखने की आदत डालो। ऐसा करने से कुछ देर तो तुमको चैन मिलने लगेगा, लेकिन कभी कभी धन्यवाद देने से काम नहीं चलेगा। रात सोने से पहले तुम्हारा मन हल्का हो जाना चाहिए। आज के दिन की गलती और दुख कल परेशान नहीं करना चाहिए। भी जीवन में प्रगति होती है, इसलिए सोने से पहले तुम्हारा मन हल्का होना बहुत जरूरी है। ऐसा करने के लिए हर शाम को वह सभी बातों को लिखना शुरू करो जिनके कारण तुम परेशान थे, और उसके लिए भी धन्यवाद लिख दो। 2 लाइनें लिखो कि आज तुमने क्या अच्छा किया, और 2 लाइन कल क्या बेहतर कर सकते हो। बस ये 3 चीजें लिखो। इससे मन को सुकून मिला। कल कुछ बेहतर करने की इच्छा होगी, ऐसा करो और चैन से सोने चले जाओ। इस नाइट रूटीन को अपने जीवन में प्राथमिकता दो। ऐसा करने से तुम हमेशा हल्के मुस्कुराते बने रहोगे, हमेशा मन लगाकर काम करोगे, और कोई भी बड़ा हादसा या रुकावट तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। मोहन आज बहुत खुश था। उसे लगा कि मैं 2 साल फेल नहीं हुआ, बल्कि मुझे जीवन का अमूल्य लेसन मिला है। उसे लगने लगा, अब जो भी होगा, जो भी मुश्किल आएगी, मुझे आगे बढ़ाएगी और एक बेहतर इंसान बनाएंगे। उसने अपने मन में नोट किया कि मुझे हर रात बस 3 बातें लिखनी है। आज के दिन की परेशानी के लिए धन्यवाद देना है, आज क्या अच्छा किया, और कल एक के दिन की परेशानी के लिए धन्यवाद देना है। आज क्या अच्छा किया और कल एक चीज क्या अच्छी कर सकता हूं, और इन 3 बातों को अपने जीवन में अमल करना है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आपका दिल से आभार चाहता हूं।